वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से रोज़े रख रहे होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक मज़े में। और अभी हम लोग जा रहे थे ह्यूस्टन, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा कोई बहुत अपना आ रहा था और उन्हें लेने के लिए हम लोग जाए थे ह्यूस्टन एयरपोर्ट। क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो पाकिस्तान से जो भी फ़्लाइट आती है वो यहाँ डायरेक्ट नहीं आती है। हमें फिर दूसरी स्टेट में जाना होता है, या न्यूयॉर्क या फिर अटलांटा या फिर ह्यूस्टन हमारे पास पड़ता, तो इसलिए हम लोग यहीं प्रेफर करते हैं। हमारे सिटी से ह्यूस्टन जाने में ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगते हैं अगर आप बाय रोड जाएं, और बाय एयर तो 30 मिनट्स की है फ़्लाइट, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना होता है। बाज़ टाइम होता है ना ऐसे कि आपको कनेक्टेड फ़्लाइट जो है वो बहुत टाइम के बाद की मिल रही होती है, तो हम नहीं चाह रहे थे कि वो वेट करें एयरपोर्ट पे। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, तो इसलिए हमने सोचा कि कोई बात नहीं, रमज़ान है तो क्या हुआ, हम लोग ट्रैवल कर लेंगे और इंशाल्लाह उन्हें खुद लेके आएंगे। अच्छा, आपको याद होगा कुछ महीने पहले यहाँ पे हरिकेन आया था और मैंने आपको दिखाया था कि सारे ट्रीज़ जो हैं वो टूट चुके थे और मुरझा गए थे। तो अभी हम लोग देख रहे थे काफ़ी ग्रीन हो गए थे ये ट्रीज़, और थोड़े बहुत थे जो अभी भी टूटे हुए थे या डेड हो चुके थे, लेकिन देख के अच्छा लग रहा था कि काफ़ी बेहतरी आ गई है यहाँ पे। हम लोग सुबह 11 बजे निकले थे घर से और फ़्लाइट जो है वो शाम 7 बजे लैंड करनी थी। तो हमारा प्लान ये था कि हम उन्हें रिसीव करके तो सीधा एयरपोर्ट से जाएंगे रेस्टोरेंट, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूस्टन में बहुत सारे देसी हलाल रेस्टोरेंट्स हैं, तो हमने सोचा कि मिल के डिनर करेंगे वहाँ पे। लेकिन हुआ क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आ कौन रहा है पाकिस्तान से। अली, कहाँ जा रहे हो? तो जनाब, पाकिस्तान से मेरी मदर इन लॉ आ रही थी, यानी बच्चों की दादो आ रही थी, और इनसे तो वेट ही नहीं हो रहा था। रास्ते में जो भी प्लेन देखते थे ना ये, तो पूछते थे कि इसमें अम्मी। एक्चुअली इस बार काफ़ी टाइम के बाद आ रही थी इनकी दादो। पहले तो एवरी ईयर आ जाती थी, लेकिन इस बार आपको पता है कि कोविड की वजह से फ़्लाइट्स डिले हो रही थी, कैंसिल हो रही थी, तो इसलिए वेट कर रहे थे कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर वो ट्रैवल करेंगी। खैर, सफ़र उनका भी अच्छा गुजर गया, हमारा भी अच्छा गुजर गया, और अभी हम लोग पहुंच गए थे एयरपोर्ट। शाम के 5 बज रहे थे और रोज़ा इफ़्तार होने में ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स थे। पहले हमने सोचा था कि कुछ लाइट सा ले लेंगे इफ़्तार के लिए, लेकिन फिर हम सीधा एयरपोर्ट ही आ गए थे, क्योंकि होता है ना कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अच्छा है कि टाइम से पहले आप पहुँचें। और अच्छा ही हुआ कि हम लोग सीधा एयरपोर्ट आ गए, क्योंकि जब हम लोग पार्किंग एरिया में गए तो पता चला कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जिसकी वजह से हमें दोबारा से राउंड लगा के आना पड़ा, और हर चीज़ जो है वो मैसअप हुई हुई थी। इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे, इतनी ज़्यादा कार्स थी कि सब लोग स्टक हो रहे थे, और इतने लोग परेशान थे जिनको वो लेने आए थे, उनकी फ़्लाइट्स लैंड कर चुकी थी और वो स्टिल जो है वो पार्किंग में स्टक थे। ये देखिए, ये जो लंबी लाइन है ना पैसेंजर्स की, ये सब लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि जो लोग इनको लेने आए थे वो खुद स्टक थे ट्रैफिक में। तो हम लोग जब वेट कर रहे थे ना, तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग सी खातून थी जो कि व्हील चेयर पे थी, और साथ उनके अटेंडेंट भी था। तो वो भी काफ़ी देर से वेट कर रही थी और कोई लेने नहीं आया था उनको, तो काफ़ी परेशान लग रही थी। और मुझे देख के इतना अजीब लग रहा था कि देखो, इतना लंबा सफ़र करके वो आई हैं, इतनी थकी हुई हैं और परेशान हो रही हैं, क्योंकि कोई रिसीव करने नहीं आया उनको। तो जो अटेंडेंट था वो बार बार कॉल कर रहा था उस नंबर पे जो उन्होंने दिया था उसको। और इसी तरह के प्रॉब्लम्स को जो है ना अवॉइड किया जा सकता है अगर आप टाइम से पहले पहुँचें। एनीवेज़, ये हमारा दूसरा राउंड था एयरपोर्ट का, और फाइनली हमें जगह मिल गई थी गाड़ी पार्क करने के लिए। और उसके बाद हम ट्रेन से दूसरे टर्मिनल पे गए और वहाँ पे जाके हमने अच्छा खासा वेट किया, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो लेट हो चुकी थी। बच्चों से तो पहले ही वेट नहीं हो रहा था, और अब फ़्लाइट डिले का सुन के और भी बेचैन हो रहे थे। और वैसे भी ये जो वेट करने वाला काम होता है ना, ये दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। रोज़ा इफ़्तार होने में अब थोड़ा ही टाइम रह गया था, और हमारे पास पानी के सिवा ना और कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक्साइटमेंट में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कार में से कोई स्नैक्स वगैरह ले लेती, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो बच्चों के लिए लाजमी कोई ना कोई स्नैक्स रखती हूँ साथ। लेकिन बस जल्दी में ना मुझे ख़्याल ही नहीं आया, और ऊपर से एयरपोर्ट पे भी कुछ भी नहीं था खाने को। यूजुअली होता ना कोई आपको ऐसी प्लेस मिल जाती है, कोई स्टोर होता है, कोई शॉप होती है, तो वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। तो बस ये रोज़ा फिर हमने पानी से ही इफ़्तार किया, और उसके थोड़ी देर के बाद ही फ़्लाइट भी लैंड हो गई, और इवेंचुअली मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो बाहर आ गई, और उनको देख के हमारा जो एनर्जी लेवल लो हो रहा था वो भी नॉर्मल हो गया। क्योंकि उससे पहले ना भूख से हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन उन्हें देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद हमें सब कुछ भूल गया था।
एयरपोर्ट पे वैसे जब किसी को रिसीव करने जाते हैं ना, तो उसकी एक्साइटमेंट ही और होती है, और इसी तरह से जब कोई जा रहा हो और उसको छोड़ने जाना हो आपको, तो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं फिर। ख़ैर हम लोग जब एयरपोर्ट से निकले तो रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 10 बज रहे थे, और जिस भी रेस्टोरेंट का हम देख रहे थे गूगल पे वो सब क्लोज़ थे। 9 बजे बंद होना था या किसी ने 10 बजे बंद होना था, तो बस कोई ऑप्शन ही नहीं थी उस टाइम पे। तो एक कैफ़े था जो कि ओपन था और 12 बजे तक ओपन था रात तक। तो हमने सोचा कि वहीं पे जाते हैं, और हमने जब लास्ट टाइम हम आए थे ना उस टाइम, तो वहाँ से हमने ट्राई की थी कुछ 1-2 चीज़ें तो अच्छी थी। तो हमने सोचा वहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा खाने को मिल ही जाएगा। हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी, लेकिन ऑनेस्टली कुछ भी इतना अच्छा नहीं था। बस रोल पराठा ही यहाँ का अच्छा था, और लास्ट टाइम भी हमने वही खाया था, तो बस उसी से हमने खा के गुज़ारा किया। और ये फ़ालूदा यहाँ का बहुत मज़े का होता है, कभी अगर चांस बने तो ज़रूर ट्राई करें। और कश्मीरी चाय भी अच्छी थी, उसके अलावा जो पापड़ी चाट थी या कचौरी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें थी ना, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। सोचा तो हमने यही था कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खाएँगे, लेकिन किस्मत में यही लिखा था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि एटलीस्ट हमें खाने को कुछ मिल गया, वरना वापसी का सफ़र भी हमने करना था 5 घंटे का। और रमज़ान ना होता तो हम यहाँ पे 1 रात के लिए स्टे कर लेते, लेकिन रोज़े हैं तो आपको पता है घर में ही अपने सुकून मिलता है, आराम से सहरी करने का और इफ्तारी करने का मज़ा आता है। वापसी के सफ़र में काफ़ी थकावट हो गई थी। ये शुक्र है कि बच्चे सो गए थे और पूरे रास्ते ही सोते-सोते आए। बस जब हम घर पहुँचने वाले थे तो फिर उन्हें उठाया, और जब हम वापस आए घर तो सहरी का टाइम भी होने वाला था, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा रहता था। तो मैं तो आते साथ ही किचन में आ गई थी और सहरी की तैयारी कर रही थी। सुबह जाने से पहले ना मैं आटा गूँध के गई थी, क्योंकि थोड़ा-सा ही रखा था, तो इतना आइडिया था मुझे कि जब हम लोग वापस आएँगे तो सहरी का टाइम होने वाला होगा, तो इसलिए कुछ काम मैं पहले से ही करके गई थी। तो बस मैंने जल्दी से पराठे बनाए, और फ्रिज में चिकन कढ़ाई रखी थी। 1 दिन पहले मैंने चने का सालन बनाया था तो वो भी था, और बस सब चीज़ें गरम की, चाय वगैरह बनाई, और हमने आराम से बैठ के सहरी की। मैं यूजुअली पराठा नहीं खाती हूँ सहरी में, लेकिन अभी क्योंकि इफ्तारी हमारी ठीक से नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी पराठा बना लेती हूँ। और जाने से पहले हम क्लीनिंग वगैरह सारी करके गए थे, और बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प की थी क्योंकि एक्साइटेड थे कि दादू आ रही हैं। A king gummy bear. I'm a jelly bear. It's Tommy Gummy Bear. Oh, I'm a jealous singing gummy bear. Oh yeah. Oh yeah. ये सारे क्लिप्स ना मैंने जाने से 1 दिन पहले लिए थे, और बड़े मज़े से बच्चे भी मिलके तैयारी कर रहे थे। क्योंकि होता है ना कि घर में कोई आ रहा हो तो एक खुशी का माहौल होता है। और यहाँ पे ये न्यू बेडिंग सेट लिया था, और जब भी मेरी मदर इन लॉ आती हैं तो हम उनके लिए स्पेशल एक बेडिंग सेट लेते हैं, ताकि उनको अच्छा से वेलकम करें। तो बस गेस्ट रूम को हम सब ने मिलके रेडी कर दिया था, और उसके साथ जो वॉशरूम था वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और हर चीज़ हम सेट करके गए थे ताकि जब हम वापस आएँ तो कोई चीज़ ढूँढनी ना पड़े, और हर चीज़ अपनी जगह ठिकाने पे हो। तो पूरे घर को ही क्लीन करके गए थे, और मैंने सोचा तो ये था कि मैं हाउस टूर के लिए भी क्लिप्स ले लूँगी, लेकिन बस जल्दी-जल्दी में ना नहीं ले सकी मैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब मैंने अपने घर की एंट्रेंस का मेकओवर किया था, तो मैंने कहा था कि ये सब करने के पीछे कोई ख़ास वजह है। तो ये थी वो ख़ास रीज़न, मेरी मदर इन लॉ ने आना था, और मैं चाह रही थी कि उनको अच्छे से हम वेलकम करें, और जब वो घर में एंटर हों तो उनको अच्छा फ़ील हो। हम लोग जब उनको लेके घर वापस आए थे तो ऑलमोस्ट 4 बज रहे थे सुबह के, और बस हमने फ़्रेश होके जल्दी से सहरी की, उसके बाद गपशप की थोड़ी-सी, और काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी आए थे पाकिस्तान से, तो कुछ चीज़ें निकालनी ज़रूरी थी उसी टाइम पे, वो निकाली। और एक चीज़ जिसका वेट नहीं हो रहा था वो हमने जल्दी से ओपन कर ली थी। ये है जी मुल्तान का स्पेशल सोन हलवा, जिसके बारे में आई एम श्योर कि आपने सुना होगा, इसे टेस्ट भी किया होगा, और अगर आपने कभी टेस्ट नहीं किया तो लाज़मी ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही मज़े का होता है। और ये अब्दुल वदूद का ही ट्राई करें, इनकी क्वालिटी, इनका टेस्ट सबसे बेस्ट होता है। और बॉक्स पे आपने देख लिया होगा नाम वगैरह, तो आप उसी एड्रेस से मंगवा सकते हैं। ये लोग आउट ऑफ कंट्री भी डिलीवरी करते हैं। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, ताकि अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं इनसे। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो अब कर दें। आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।